नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको सबों का श्याम लर्निंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज चर्चा करेंगे हम प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन और उनका नियम तथा अंतर के बारे में। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम दर्पण में अपना चेहरा जो देखते हैं उससे हमारा प्रतिबिंब जो दिखाई देता है वो क्यों दिखाई देता है? ऐसा क्या घटना घटती है दोस्तों जिससे कि हम अपने चेहरा एक प्रतिबिंब के रूप में देख सकते हैं दोस्तों? ठीक है, अभी उसके बारे में ही दोस्तों इसमें विवरण दिया है। ठीक है, क्योंकि हमारी छवि चमकदार सतह से टकराती है दोस्तों। ठीक है, अगर हम शांत जल में भी अपना चेहरा को देखें, प्रतिबिंब को देखें तो भी दिखाई देती है दोस्तों, लेकिन दर्पण में इसकी सतह इतनी चिकना होती है दोस्तों जिससे ये स्पष्ट रूप से दिखाई देती है दोस्तों। ऐसे जल में भी होता है दोस्तों, जल के अंदर खड़े या उल्टे छवि दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्या आपने कभी गौर किया है? ये सभी परावर्तन और अपवर्तन के ही कारण होते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस सब के बारे में समझते हैं दोस्तों। आज दोस्तों हम प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और अपवर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, परावर्तन और अपवर्तन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो आज इन सभी चीज़ों पर आज चर्चा करेंगे दोस्तों। पहला दोस्तों है प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों, जब प्रकाश की किरणें किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं दोस्तों। इसका जो तल जो होता है दोस्तों वो समतल होता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कोई एक दर्पण उदाहरण के तौर पे समझते हैं। एक दर्पण लेते हैं और उस पर टॉर्च का फोकस करते हैं, टॉर्च जलाते हैं दोस्तों, तो हमें ये मालूम पड़ता है दोस्तों कि जब टॉर्च की प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो वापस उसी माध्यम में चली जाएंगी। ठीक है दोस्तों, मतलब जब दर्पण में हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो वो परावर्तन के कारण ही होता है। प्रकाश का परावर्तन जो चमकने वाली जो वस्तु है उनके कारण होता है, जिससे ध्वनि की परावर्तन में ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है दोस्तों, जिससे हम किसी ऐसे जगह पे ध्वनि उत्पन्न करते हैं जिसके सामने कुछ ऐसा तल हो जिससे वो ध्वनि फिर वापस हमें सुनाई देती है दोस्तों। यही स्थिति हवा, जल की तरंग, प्रकाश तथा अन्य विद्युत चुंबकीय तरंगों का परावर्तन के साथ यही इसी टाइप की घटना घटती है दोस्तों। अब इसके नियम के बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं दोस्तों, ठीक है, लेकिन इन नियमों को जानने से पहले हमको कुछ परिभाषा का ज्ञान होना ज़रूरी है। कैसे पहचाने कि कौन सी किरण है और कौन सा कोण है? तो चलिए इन नियमों और परिभाषाओं के बारे में विस्तार से समझते हैं। अब दोस्तों, प्रथम नियम बोलता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं दोस्तों। अब ये एक प्रथम नियम का एक डेफिनेशन बोल सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। अब सवाल उठता है दोस्तों, आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, और इस पे जो अविलंब हैं ये तीनों, ये मतलब ये अविलंब क्या होते हैं? तो सबसे पहले अगर हम इन सभी जो छोटे छोटे जो बिंदुओं हैं उन पर अगर अपना डाउट क्लियर कर लें तो ये हमें परिभाषा दोस्तों समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों इसको हम एक चित्र से समझते हैं दोस्तों। आप ये चित्र देख सकते हैं, ये प्रकाश के परावर्तन का दिया है। अब इसमें दोस्तों दिखता है पहले आपतित किरण, आप देख सकते हैं दोस्तों जो किरणें बिंदु की ओर आ रही है दोस्तों, बिंदु ओ है। ठीक है, ये जो है किरणें आपतित हो रही है किरणें, ठीक है, किसी तल पे पड़ रही है किरणें। ठीक है दोस्तों, नीचे जो हम तल देख रहे हैं वो एक दर्पण का तल है, उस पर एक किरण जो आप देख सकते हैं ये सेफ्रॉन मतलब केसरिया कलर का दोस्तों किरणें आ रही है, उस पर उस सतह पे, उस दर्पण के सतह पे पड़ रही है दोस्तों।
अब ये यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ये जो है वापस ये परावर्तित हो जाती है। तो अब जो परावर्तित जो ग्रीन कलर की जो किरणें हैं, वो कलर की ग्रीन कलर की जो किरणें हैं, उन किरण को परावर्तित किरण कहते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे ग्रीन कलर का जो किरण है वो लिखा हुआ है परावर्तित किरण, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं आपतित किरण सतह पे पड़ा, वापस उसी सीक्वेंस से, उसी एंगल से वापस परावर्तित कर जाती है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ देखने लायक बातें, सीखने लायक बात ये है दोस्तों कि ये जो आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, तो ये दोस्तों ये दोनों एक तल पे हैं, ये दोनों अभी एक तल पे हैं, और बीच में एक जो काल्पनिक जो लंब डाला गया है दोस्तों, ठीक है, वो उसको हम अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? नॉर्मल, उसको नॉर्मल बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि आपतित किरणें और परावर्तित किरणें और फिर अभिलंब तीनों दोस्तों किस सतह पे हैं? एक ही तल यानी कि सतह पे हैं, ठीक है दोस्तों। अब आपतित किरण और अभिलंब से जो कोण बनते हैं उनको हम आपतन कोण बोलते हैं दोस्तों, और इसको आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। और दोस्तों अभिलंब और परावर्तित किरणें के बीच में जो एंगल बनती है दोस्तों, उसे हम आर से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है दोस्तों। अब इस बात को फिर से अब इसको समझते हैं, ये हम अपना परिभाषा ये जो अभी दिया है उसको पढ़ते हैं। आपतित किरण क्लियर है दोस्तों, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। और दोस्तों एक चीज़ और, ये जो बिंदु दिया है ना, बिंदु, इसको आपतन बिंदु बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब ये समझिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है ये तीनों एक ही तल में होते हैं दोस्तों, ठीक है, क्लियर। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा और समझ, प्रकाश जिस माध्यम से होकर जाता है उसे आपतित किरण कहते हैं, इंसिडेंट रे, और जिस माध्यम से होकर वापस जाता है उसे परावर्तित किरण कहते हैं, अनरिफ्लेक्टेड बीम कहते हैं, ठीक है। तथा जिस बिंदु से ये टकराते हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। किसी तल के बिंदु पर खींचे लंब को अभिलंब, और इस तल पे जो एक लंब खींचा हुआ है, जो काल्पनिक लंब है, उसे हम अभिलंब कहते हैं। द्वितीय नियम बोलता है दोस्तों, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। मैंने बताया कि आई जो होता है आपतन कोण होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, और आर जो होता है रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। तो ये दोनों कोण जो होते हैं दोस्तों आपस में बराबर होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। और इस बिंदु जो आपतन बिंदु है उस पर जो खींचे हुए जो अभिलंब है और आपतित किरणें के बीच का कोण को जो, वो तो मैं बता ही दिया दोस्तों, आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरणें और आपतन बिंदु पर खींचे अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। अब प्रकाश का अपवर्तन पढ़ते हैं, अपवर्तन रिफ्रैक्शन, ठीक है। जब प्रकाश किरणें एक समांग माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उस प्रकाश को हम अपवर्तन कहते हैं दोस्तों। क्या होता है कि जब माध्यम का चेंज होता है, प्रकाश जब अपने माध्यम को चेंज करती है तो वो क्या होता है, उसमें अपवर्तन देखा जाता है दोस्तों, ठीक है। अब इस चीज़ को थोड़ा और समझेंगे। अभी आप चित्र में देख सकते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ठीक है, मतलब एक पारदर्शी ग्लास है जिसमें पानी भरा है दोस्तों, ठीक है, और उसमें एक पेंसिल डाला गया है दोस्तों, ठीक है। अब हमें यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये देखने के बाद हम पेंसिल और पानी का जो सतह है वहाँ तक का जो पेंसिल का जो एंगल है वो कुछ और है, और पानी में डूबने के बाद पेंसिल जो है उस सतह से लेके नीचे के सतह तक का जो एंगल है उस कुछ और है दोस्तों, ठीक है। तो अभी यहाँ माध्यम चेंज हो जाता है दोस्तों, पहले वायु में होता है, ठीक है, उसके बाद जल में होता है दोस्तों, ठीक है। तो इस क्रिया को अपवर्तन कहते हैं। अब इसको और समझते हैं। जल में भरा एक कांच का गिलास ले, ठीक है, उसमें पेंसिल डालें, फिर देखेंगे पेंसिल जल में टेढ़ी दिखाई देती है। उसी तरह प्रकाश जल में अपनी दिशा से विचलित हो जाती है, ये घटना को अपवर्तन का कारण कहते हैं दोस्तों, ठीक है।
अब ये होता क्या है, इसके नियम को पढ़ते हैं। प्रकाश अपवर्तन के दो नियम हैं, तो ठीक है, इन दो नियमों को पढ़ते हैं। प्रथम नियम होता है आपतित और अपवर्तित किरणें तथा आपतन बिंदु पर अविलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, आपतित और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये क्लियर है। और आपतित किरण तथा अविलंब के बारे में ऊपर बताया जा चुका है, ये हमने प्रकाश के परावर्तन में पढ़ चुके हैं। अपवर्तित किरण क्या है ये समझते हैं। जब किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अपवर्तित किरणें कहलाती है। समझ रहे हैं दोस्तों कि जब एक माध्यम जैसे वायु है, वायु से जल में प्रवेश किया तो ये किरण जो है उसमें जो आपस में जो भी परिवर्तित होती है उसको हम अपवर्तित कहते हैं। द्वितीय नियम है आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण का ज्या, ठीक है, अनुपात दोनों माध्यम के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का जो कोण का जो ज्या है, साइन या फिर कॉस जो भी है, इन दोनों का माध्यम का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से दोस्तों हमें स्नेल का नियम प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है, तथा पहले माध्यम से सापेक्ष दूसरे माध्यम का आवर्तनांक n कहलाता है। तो n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जहाँ आई इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट और आर रिफ्लेक्शन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इन नियमों को स्नेल के नियम भी कहते हैं दोस्तों। आपतन कोण ऊपर बताया गया है, अपवर्तन कोण क्या है। आपतन कोण तो ऊपर बताया जा चुका है, समझ गए। अब अपवर्तन कोण को समझ लेते हैं। अब ये अपवर्तित किरणें तथा अविलंब के बीच के जो कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं दोस्तों। परावर्तन और अपवर्तन में अंतर को समझते हैं। प्रकाश की किरण जिस भी तल से टकराती है वो टकराने के बाद विचलित जरूर होती है, ये परावर्तन या अपवर्तन के कारण होती है। तो चलिए जानते हैं इनमें अंतर क्या है। पहला अंतर को समझते हैं दोस्तों। परावर्तन में किरणें जिस माध्यम से आते हैं फिर उसी माध्यम से वापस लौट जाते हैं या परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, मतलब परावर्तन की कंडीशन में किरण जिस माध्यम से आते हैं फिर उसी माध्यम में से लौट जाते हैं या फिर परिवर्तित होते हैं। ठीक है, और दोस्तों फिर परावर्तन में समझते हैं। परावर्तन किरणें एक ही माध्यम में जिस तरह पर जिस कोण से टकराती है उसी कोण पर परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अब अपवर्तन में समझते हैं। अपवर्तन में किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं और अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। पहले में क्या था दोस्तों, जिस मार्ग से आते हैं फिर उसी मार्ग से वापस लौट जाते हैं। ठीक है, या ये प्रवर्तित होते हैं। ठीक, और इसमें क्या समझते हैं दोस्तों कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करते हैं तो अपना मार्ग को क्या करते हैं, वो परिवर्तित कर लेते हैं, मार्ग से विचलित हो जाते हैं। और अपवर्तन में प्रकाश की दिशा और गति दोनों बदल जाती है। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और, क्योंकि इसका माध्यम चेंज हो जाता है तो जिसके वजह से इसका दिशा जो है और गति बदल जाती है। ठीक है, अब इसमें बारे में पढ़ेंगे नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन में अंतर। प्रकाश की किरणें पहली घटना में नियमित दिशा में जाती है तो दूसरी घटना में अनियमित दिशा में जाती है। तो जानते हैं कि कब ये नियमित और कब विस्तृत हो जाते हैं, कब अनियमित हो जाते हैं। ठीक है, पॉलिश की गई दर्पण और समतल तल पर होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। बोलते हैं कि वैसे दर्पण जो पॉलिश की गई हो और समतल तल पर जो होने वाले जो परावर्तन होते हैं उसको हम नियमित परावर्तन कहते हैं। हम दर्पण के नियमित परावर्तन के कारण ही अपने आप को देख पाते हैं। हम लोग जो समतल दर्पण में जो अपने फेस को देखते हैं, अपने चेहरे को देखते हैं, वो किससे वजह से देखते हैं दोस्तों, नियमित परावर्तन के कारण। अब अनियमित या विस्तृत परावर्तन में एक दिशा में नहीं होती है, ये सभी परावर्तित किरणें एक दूसरे के समानांतर नहीं होती, ये चिकने तल पर परावर्तित नहीं होती है। तो दोस्तों आज हमने क्या समझा, प्रकाश के परावर्तन उनके नियम, प्रकाश के अपवर्तन उनके नियम, परावर्तन और अपवर्तन में नियम तथा नियमित परावर्तन अनियमित परावर्तन क्या होते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको